नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम योग की भी चर्चा करते हैं, स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, पशुओं की चर्चा करते हैं, खेती की करते हैं। आज जो हमारी चर्चा है वो देसी गाय हमारे घर में होती है, हम लोग पालते हैं और हमारा विचार भी यही है कि हर घर में एक देसी गाय होनी चाहिए और उस गाय का गोबर, गोमूत्र, गोबर, ये सब चीज़ें, दूध, छाछ, दही, ये सब हम जो है वो काम में ले और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएं। लेकिन गायों के भी कुछ रोग होते हैं। अभी जो रोग चल रहा है वो है मुंह पका खुर पका, जिसको एफएमडी कहते हैं। ये वायरल होता है और ज़्यादातर पशुओं में होता ही है। इसके लिए टीकाकरण भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हो जाता है। हम एलोपैथी इलाज लेते हैं, इसके साथ साथ घरेलू क्या प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा ही एक विचार आया और हमारे पास एक विशेषज्ञ आए हैं, विक्रम सिंह जी। आप रतन नगर एक गौशाला है, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भी जो गौशालाओं से इनका बड़ा जुड़ाव रहता है। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सभी किसान मित्रों को। आपका बड़ा एक अनुभव है गायों के लिए और गायों के प्रति आपकी एक भावना है, उस भावना को ही आज हम प्रेषित करेंगे। हमारी ये जैसे गाय है, देसी गाय है और मुंह पका खुर पका जो रोग है उसके ऊपर चर्चा हमारी हुई, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये रोग होता है, लेकिन क्या क्या इसके सिम्टम्स है और घरेलू क्या प्रयोग, क्या इलाज कर सकते हैं। जी, अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो इसकी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अच्छा, सरकार की तरफ से चला हुआ है, गांव-गांव में घर घर पे जाते हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। तो कई पशुपालक नई नॉलेज होने की वजह से वो कहते हैं दूध सूख जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा या ज्ञापन है नहीं लगवाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अच्छा, हर 6 महीने में होता है ये? जी, हर 6 महीने में, साल में 2 बार वैक्सीनेशन। साल में 2 बार। ये फ्री होता है या बिल्कुल फ्री होता है। जो नॉर्मल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है उस हिसाब से पर्ची रसीद कट जाती है, बाकी कोई। और अगर कोई नहीं भी आए तो पशु चिकित्सालय में संपर्क किया जा बिल्कुल बिल्कुल पशु चिकित्सालय में संपर्क करके आप लगवा सकते हैं। जी, आप ये बताइए रोग के लक्षण कैसे आते हैं गाय में? एक तो ब्याई हुई गाय जो दूध देती है और जो दूध नहीं देती, इन दोनों में अंतर क्या रहेगा? अंतर ये सिम्टम इसके सेम आते हैं। हाँ। इसमें कोई वो अलग से नहीं होता, सिम्टम सब में बराबर आते हैं। हाँ। सिम्टम्स का ये है कि इसमें जैसे मुंह में छाले हो जाएंगे, हाँ। खुरों में छाले हो जाएंगे, हाँ। मुंह से लार गिरने लग जाएगी, हाँ। पशु खाना पीना बंद कर देगा, हाँ। टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाँ। और पशु में लंगड़ाहट आ जाएगी। हाँ। और आपको ऐसे स्पष्ट पशु में ये दिखने लग जाएगा कि अपने पशु बीमार हो गया और उसको कोई ना कोई समस्या है। और दूध देने वाली गाय है वो तो एकदम से जस्ट नीचे उतर बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल दूध बिल्कुल खाएगी पिएगी नहीं, दूध भी बंद कर देगी और दूध देने में भी आनाकानी करेगी और कई तरह की समस्याएं सामने। अच्छा, इसका दुष्परिणाम ये है कि दूध उतरने के बाद ये वापस फिर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, जिस पशु में एफएमडी आ गई उसका मिल्क प्रोडक्शन फिर गिर जाता है, फिर वापस उसी पीक पे आना बहुत समस्या रहती है। तो इसका इलाज यही है कि हम इसको लंबा नहीं जाने दें। हम जैसे ही आए वैसे ही इसकी पहचान करें। तो पहचान में सीधा सीधा है, पैर के जो खुर होते हैं उसके बीच में जो है फुलावट आ जाती है, छाले हो जाते हैं, मुंह के अंदर लार गिरनी शुरू हो जाती है। उसी समय हमें घरेलू अगर प्रयोग करने हो, इलाज करना हो, क्या करना चाहिए ये बताइए। घरेलू सबसे पहले तो लाल दवा आती है, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट आती है, पीपी के नाम से जानते हैं, वो ले आए आप जी। उससे जितने भी पशुओं को है लाइट एक घोल बनाए आप उसका। अच्छा, उससे पानी में घोल के हाँ। और उससे मुंह और खुरों को साफ करें। ठीक है। मुंह और खुरों को साफ करके उसके बाद में एक ग्लिसरीन आती है अपने। अच्छा, ग्लिसरीन लिया, एक बोरिक एसिड। हाँ, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा आपको जी। ये ले आए। हाँ। इन दोनों का गाढ़ा पेस्ट बनाए। हाँ। पेस्ट बना के मुंह पे और खुरों पे लगा दें। बोरिक एसिड और ग्लिसरीन को दोनों को मिला के बराबर मात्रा में। जी जी जी, बराबर मात्रा में, जैसे पेस्ट बन जाना चाहिए अपने को। मतलब एक लड़का पेस्ट बन जाए, वो मतलब जीभ पे लगाने लायक हो जाए जी। पहला फार्मूला ये हो गया। ठीक है। दूसरा, इसमें आप नहीं जा रहे और लाल दवा तो लगभग पशुपालक रखते हैं, तो उससे अपने साफ करके घी। हाँ। और हल्दी। हाँ, घी देसी घी जी। और हल्दी ये मिक्स करके ये भी अपन छालों पे लगाएं, इससे भी पशु को आराम मिलता है। हाँ, हल्दी एंटीबायोटिक होती है तो वो हम लगा सकते हैं। और इसको मतलब हो सके तो नरम चारा। हाँ। हरा चारा। हाँ। जितना हो सके वो देना चाहिए। अच्छा, जो कुत्तर और जो तूड़ी देते हैं वो बंद कर देनी चाहिए, वो मतलब कम कर दें उसमें। अगर आपके पास हरा चारा उपलब्ध है तो थोड़ा हरा चारा उसमें हरा चारा की मात्रा ज्यादा रखें, जो खाने में आसानी रहे जी। सूखे डंखल होंगे और होंगे, वो खाने में इसको परेशानी रहेगी और खाएगी नहीं। तो इससे दूध का प्रोडक्शन कम होगा। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि एक तरफ तो ट्रीटमेंट चले और एक तरफ दूध का प्रोडक्शन कम नहीं हो।
तो इसके लिए आप जो बता रहे हैं उसके अलावा और क्या दे सकते हैं सर? उसके अलावा आप इसमें जैसे अपने खली है, हाँ, खल की मात्रा थोड़ी अनाज की मात्रा से खल की मात्रा अनाज इसमें बंद करें आप बीच में। अच्छा, अनाज बंद करना है? हाँ, जो भी डिजीज आती है उसमें अनाज बिल्कुल बंद करें, हल्का फुल्का दे तो बात दूसरी, बाकी चोकर और खड़ अच्छा इसका सेवन ज्यादा कराएं। और साथ में मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल्स है, वो थोड़ा चालू रखें तो इनको। तो ये मल्टी मिनरल्स और विटामिन मतलब जो बाजार में उपलब्ध है वही, या कोई घरेलू प्रयोग करना चाहिए? घरेलू भी है, लेकिन आप बाजार से ले आओगे रेडी फॉर यूज ले आओगे, हाँ, हाथों हाथ काम में आ जाएगा। हाथों हाथ काम में आ जाएगा, आपको यूज करने में थोड़ी आसानी रहेगी। अच्छा, दूध का प्रोडक्शन उससे स्थिर हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, नहीं जाएगा। जो इस डिजीज में अगर सीधी सी बात है पशु खा पी नहीं रहा है तो डाउन तो जाएगा, डाउन जाएगा। अगर वो खाना पीना उसका चालू है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें फिर खाने के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, उसमें हार्ड चीजें बंद करके नरम चीजें बढ़ानी पड़ेगी। चीजें पे आप काम करो, नरम चीजों पे काम करोगे तो इससे ये है कि 50% रिलैक्स मिलेगा जी। और इसके अलावा जैसे हम आप खल की बात कर रहे हैं, उसी में चूरी भी मिला सकते हैं, और भी कोई अनाज तो आपने बंद ही कर दिया, तो इसका मतलब हम और क्या दे सकते हैं? और इसमें आप हरा चारा हो गया, हाँ, खली हो गया, हाँ, खली चाहे आप बिनोला खली लो, अच्छा, सरसों खली लो, ये खली कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये खल है जो अपने ये मिला के ये इसमें काम में ले सकते हैं। इसके अलावा चोकर बता दिया आपको, इसके अलावा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स बता दिए, और ये सब चीजें हैं। जैसे एक अपने ये करते हैं कि जैसे ये बीमारी आती है सर्दी के मौसम में, बारिश के जैसे भी मौसम खत्म हो, बारिश के बाद में बदलते हुए मौसम में उस हिसाब से आती है। तो अपन पहले से बारिश के पहले मौसम से इनको डीवर्मिंग करके, अच्छा, और उस हिसाब से रखिए। अपने को पता चल जाए कि आसपास वायरल आ गया है, ये मतलब ये डिजीज आ गई है, FMD आई हुई है, हिसाब से इनको खाने पीने में अनाज थोड़ा कम करें। ये जो आहार का जो सिस्टम बताया है वो थोड़ा चालू रखें, और इनको पानी में थोड़ी थोड़ी लाल दवा, कभी कभार 1-2 दिन से थोड़ी सी पानी में लाल दवा देके, पीने वाले पानी में हल्की लाल दवा दे दें। वो अच्छा, हल्की पिला सकते हैं? हाँ, हल्की पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। फिटकरी वगैरह भी फिटकरी यूज कर सकते हैं आप। फिटकरी और तीनों प्रकार के नमक, ये तो पशुपालन में जरूरी है, देने चाहिए तीनों प्रकार के नमक। एक तो नमक जो साधारण नमक आता है वो तो आप खाने में दो, एक सेंधा नमक आता है, एक कारा नमक, ये दोनों इनके ढेले आप उनके पास रखो, चाटती रहेंगी जी। एक डेला फिटकड़ी का भी रख सकते हो जी जी जी। ये रिक्वायर के हिसाब से चाट लेगी तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं वाली बात नहीं। तो ये कुछ चीजों का हम जो है सेवन गायों को करवा सकते हैं। आज विक्रम जी हमारे पास आए थे, और यहाँ गाय, देखो एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, ये बीमारी जब आ जाए तो उस पशु को अलग से रखना चाहिए। गाय है तो गाय को अलग से बांधिए। हमारी बछिया थी तो उस बछिया को हमने बछिया इसके साथ बांटा खाती थी, जब दूध निकालते थे तो हमने उसको सेपरेट कर दिया, उसको उसके साथ बांटा नहीं खिलाया, और इस कारण जो है वो बछिया में भी नहीं गई, और जो हमारी एक और बछिया देसी है उसके अंदर भी नहीं गई, तो ये अलग से रही, और अब जो है लगभग ठीक होने के कगार पे। और ज़्यादा हमने कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं दी, बस अलग रखा इसको, और धीरे धीरे ये अब जो है ठीक हो रही है। तो बस हमें बचत इस बात की थी कि अभी दूध जो है वो दे नहीं रही, डाउन थी, तो इसलिए वो चिंता नहीं थी, वरना दूध की चिंता में हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो विक्रम जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है गायों का, और इसी प्रकार संवर्धन और इसके विकास में आप कार्य करिए, और हम भी आपके साथ रहेंगे, और भी गायों से जो चर्चाएं हैं वो गायों के बारे में हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार।